बोलिए भागवत महाप्राणी की। व्यास पुत्र सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, भगवान कन्हैया जाकर के द्वारका के राजा हो जाते हैं। इधर जो सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की लड़की के साथ हो जाती है। जब सुदामा का विवाह हुआ, कुछ दिन के बाद सुदामा के पास 2-3 बच्चे भी हो गए। सुदामा को भारी गरीबी ने घेरना शुरू कर दिया। सुदामा की दशा बड़ी नाजुक है। सुदामा दर दर बेचारा भटकता है। क्या दशा है लोगों सुदामा की, कि दिन भर बेचारा द्वार द्वार उड़ाता चिल्लाता है। व्यास पुत्र सुखदेव समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सुदामा को भारी गरीबी ने घेरना शुरू कर दिया। सुदामा बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कहीं नमक मिल जाता तो मठा नहीं मिलता, मठा मिल जाता तो नमक नहीं मिलता। सुदामा की दशा बड़ी नाजुक है। और इधर एक दिन सुशीला कहने लगी है सुदामा से कि स्वामी, अरे हम तुमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये गरीबी सहन करने के लिए मिल रही है। सुदामा कहने लगा, भामिनी, कर्म तुमने नहीं किए, कर्म तो मैंने किए हैं। मैंने जिसकी सजा साथ में तुम्हें भी भोगने के लिए मिल रही है। बोले तुमने? हाँ। तुमने क्या कर्म किए?
सुदामा कहने लगा भामिनी, एक बार हम और भगवान कन्हैया दोनों शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु सांदीपन के पास उज्जैन नगरी में गए थे। गौर माता ने हमें जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा, हमारे लिए चना वस्त्र में बांधे, कहा तुम दोनों मिलकर के चब लेना अगर भूख लगे तो, और जल्दी लौट करके आना। मगर वो चना हमने भगवान के लिए नहीं दिए, हमने उनका भी हिस्सा खा लिया और अपना भी हिस्सा खा लिया। उसी के कारण आज हमें ये गरीबी सहन करने के लिए मिल रही है। भगवान ने हमें श्राप दे दिया कि सुदामा जा, तू गरीब हो जाना, कंगाल हो जाना। सुशीला कहने लगी स्वामी, भगवान कन्हैया आपके मित्र होते हुए और आप इतनी गरीबी को सहन कर रहे हो, आप मेरे कहने से अपने मित्र के पास चले जाओ ना। सुदामा कहने लगा भामिनी, तुम्हें नहीं मालूम है, गरीब की दशा तो गरीब जानता है, वो गरीबों की दशा क्या जाने जो चांदी के टुकड़ों में पले हैं, जिन्होंने कभी गरीबी को नहीं देखा। थोड़ी सी जिंदगी के लिए मैं किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी स्वामी, मैं तुम्हें कोई धन दौलत मंगाने के लिए नहीं भेज रही हूं,